सोनाली एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, पर उसकी शादी एक बहुत बड़े अमीर घर में हो गई। उसकी सासू माँ कोमोलिका उसे बहुत स्नेह करती थी। बहू नहीं, उसे अपनी बेटी मानती थी। ऐसे तो बहुत दिन खुशी से बीत गए, पर कुछ दिन बाद सोनाली का देवर लक्ष्मण ने शादी कर ली और घर में सोनाली की देवरानी आ गई। सोनाली की देवरानी मोनाली एक बहुत ही बड़े अमीर घर की बेटी थी और स्वभाव से बहुत ही घमंडी थी और अहंकारी थी। उसकी इस गुण के कारण धीरे धीरे उसके ससुराल में कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो नौकरानी नौकरों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आती थी। पैसों का घमंड उसके सर चढ़कर बोल रहा था। वो अपने जेठानी सोनाली से बिल्कुल अच्छे से बातचीत नहीं करती थी, हमेशा सोनाली को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इस वजह से देवरानी और जेठानी के रिश्ते में बहुत ही खटास था। ओफो, ये सासू माँ को क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता। इतना बड़ा इनका घर है, इतने अमीर लोग हैं, पर देखो तो उस गरीब भिखारन को अपने सर पे बिठा के रखी है। जब देखो बड़ी बहू सोनाली सोनाली। ओफो, जैसे मैं तो इस घर में नहीं हूँ, बिल्कुल अदृश्य हूँ, मिस्टर इंडिया हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं इनकी ये हरकत देख देख कर। जब देखो उसके हाथों की रसोई, उसका पहनावा, उसकी बातें, उसकी ही तारीफ करती रहती है। अरे मैं क्या कुछ नहीं हूँ? हाँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। एक तो इतनी छोटी घर से लड़की लेकर आ गए हैं जो कि मेरी बराबरी कर रही है, ऊपर से उस भिखारन को सर पे बिठा के रखा है। हाँ, वो क्या समझती है, भिखारन को वो अपने सर पे बिठाएंगी तो मैं भी बिठाऊंगी क्या? नाना, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो कुछ इज्जत ही नहीं रहेगी, इस घर में कोई औकात नहीं रहेगी। पर क्या करूं? हाँ, माँ से ही पूछ लूंगी। माँ को तो सब कुछ पता है, वो हर बात का हल निकाल लेती है। हाँ, माँ से ही पूछूंगी, वो ही इस समस्या का समाधान करेंगी मेरे लिए। सोनाली तो स्वभाव से बहुत अच्छी थी, इस वजह से हर कोई उसे बहुत स्नेह करता था। पर मोनाली को ये सब देखकर बिल्कुल हजम नहीं होती थी। वो तो मन ही मन सोनाली से बहुत ही ईर्ष्या करती थी और इस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। उसने एक बात सोची। उसने अपने माँ दामिनी को फोन किया। क्या? हाँ, उस भिखारन की इतनी हिम्मत, वो तेरी बराबरी करती है, मेरी बेटी की बराबरी करेगी? हाँ, भिखारन कहीं की, उसकी क्या औकात है बेटी। देखो तो उसकी किस्मत ऐसी अच्छी थी, इस वजह से इतने बड़े घर की बहू बन गई वो सोनाली, और मेरी बेटी की जेठानी बन गई। नहीं तो वो भिखारन की क्या औकात थी। उससे तो उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पर बिटिया, सारी गलती तो तेरी सास की है। हाँ, उसी के वजह से उस सोनाली का ऐसा उस घर में सम्मान हो रहा है। भिखारन का सम्मान करेगी और राजकुमारी को पैरों के नीचे रखेगी। तेरी सास को अक्ल है कि नहीं? देख बिटिया, पानी तो सर के ऊपर से जा रहा है। देख बिटिया, बोल रही हूँ, तू दामाद जी को बोल। हाँ, घर का बंटवारा करे, दोनों बेटे हैं, बराबरी में सब कुछ बांट देगी। फिर तू अपने मजे से रहना बेटी, राजरानी बनकर। और तेरी सासू माँ, उसका क्या है, दोनों बेटों के पास रह लेगी। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो, अब तो यही करना पड़ेगा। ना माँ, सच में मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तुम नहीं समझ सकती कितना परेशानी होती है मुझे यहाँ पर, क्या क्या नहीं झेलती मैं। दिन भर उसी की तारीफ करती रहती है। सच बात तो ये थी कि कोमोलिका अपनी दोनों बहुओं से स्नेह करती थी, पर मोनाली का स्वभाव ही ऐसा था, वो दूसरों से अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। इस वजह से कोमोलिका उससे थोड़ा चिढ़ती थी। और सोनाली, उसकी बड़ी बहू, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी और बड़ी बहू का हर कर्तव्य निभाती थी। इस वजह से कोमोलिका उसे बहुत तारीफ करती थी और यही सच्चाई थी। पर मोनाली बात को तोड़ मरोड़ कर, 6 को 9 बनाकर दूसरों के सामने बोलती थी और अपने माँ से भी यही बोला
ऊपर से उसकी माँ दामिनी उसे गलत सलाह देने लगी बिना कुछ बात को जाने। मोनाली के माँ दामिनी ने तो गलत सलाह दी उसे घर का बंटवारा करने की, पर मोनाली उसे वो सलाह सही लगा और उसने अपने पति लक्ष्मण से ये बात बोल दी। पर मोनाली, बंटवारा बंटवारा क्यों करना? हम दोनों भाइयों में बहुत स्नेह है और ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, ये सब ठीक नहीं लगता। देखो तुम्हारी बदनामी होगी पूरे खानदान में और क्या सोचेंगे आस पड़ोस में। और ये सब नहीं नहीं, ये तो घर की सम्मान की बात है, मुझे ये ठीक नहीं लगता। देखो मुझे लगता है तुम्हें ही अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। पर सोनाली कहाँ सुनती, वो तो अपने जिद पर अड़ गई। देखिए जी, मैं बोल देती हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। दिन भर आपकी माँ मेरी नाक में दम कर देती है, दिन भर उस भिखारन की तारीफ करती रहती है। कितना सुनूं मैं, नहीं सुन सकती मैं। अब तो मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। आपको आपके माँ बाप से ये बात बोल देनी चाहिए। अब इस घर में मैं नहीं रह सकती। अब तो इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। हाँ, हम अपना हिस्सा ले लेंगे। और देखिए जी, आपकी भाभी वो तो नाटक करती रहती है, मुझे अच्छे से पता है। वो आपके माँ बाप को अच्छे से नहीं रखेगी। देखना, आपके माँ बाप हमारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। मुझे सासू माँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी भाभी से है। मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। मैंने बोल दिया जो बोलना था। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो बोल दीजिए, मैं घर छोड़कर अभी चली जाती हूँ अपने मायके। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। हाँ, कौन सहेगा ये सब। अब मोनाली ने अपने पति लक्ष्मण के नाक में दम कर दिया था कि घर का बंटवारा होना ही चाहिए। बेचारा लक्ष्मण बहुत परेशान हो गया, पर मोनाली अपने जिद में अड़ी रही। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे। अब मोनाली बात बात पर इस बात को उठाती और घर में कलेश करने लगती। बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अब लक्ष्मण भी परेशान हो गया था और उसके ससुराल में हर कोई। और इस तरह मोनाली दिन भर अपनी माँ से फोन पर बातें करती रहती और उसकी माँ दामिनी उसे गलत सलाह देती रहती। इस तरह दिन बीतने लगे और घर में कलेश बढ़ता गया। अब पानी सर के ऊपर चला गया। हाँ हाँ ठीक है, मैं यही करती हूँ। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों बहुएं हमेशा लड़ती रहती हो। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, अब सब कुछ नहीं संभाल सकती। कितना सोचा था मैंने, इस घर को बांध के रखूंगी, मेरे दोनों बेटे हमेशा एक साथ रहेंगे। पर मोनाली, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। हाँ, बोल देती हूँ, ठीक है, मैं इस घर का बंटवारा कर देती हूँ। हाँ, इसी हफ्ते कर देती हूँ। फिर क्या होना था, घर का बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों को अपना अपना हिस्सा मिल गया। ओह, ये सब तो बहुत ही दुखद था। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? क्यों माँ, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बेटा, तुम्हारी पत्नी के लिए इस घर का बंटवारा हुआ है। मेरे मन में बिल्कुल शांति नहीं है। मुझे शांति की ज़रूरत है और तुम्हारे पिताजी को भी। हम कुछ दिन बड़े बेटे के साथ रहेंगे, फिर मैं आ जाऊंगी, अभी तो नहीं आ सकती। हाँ, ऐसा बोलकर कमलिका और उसका पति रमाकांत बड़े बेटे राम के साथ उसके घर चले जाते हैं। वो दोनों राम और सोनाली के साथ उसके परिवार में रहते हैं। पर इधर मोनाली और लक्ष्मण। मुझे ठीक नहीं लगता है मोनाली, तुमने जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये बंटवारा, ये सब, छी। अब ये व्यवसाय, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं है। सब कुछ भैया ही संभालते थे, मैं तो कुछ भी काम नहीं करता था। तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ। पर भैया ने एक दिन भी शिकायत नहीं की। अब मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे हिस्से में जो व्यवसाय आया है उसे मैं कैसे करूं। अरे, तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है लक्ष्मण जी। हाँ, देखिए ना, हम सब दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आप तो बेवजह परेशान हो रहे हैं और मुझे अच्छे से पता है आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। पर आप व्यस्त ना होइए। माँ जी कुछ नाराज है मुझसे, पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हो जाएगा कि मैंने जो भी किया है ठीक किया है। वो आकर हमारे साथ रहेंगे। आप परेशान ना हो, आप आराम से बिजनेस कर सकते हो, चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, आप क्यों परेशान हो रहे हो भला।
और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे लक्ष्मण को अपने व्यवसाय में घाटा होने लगता है और इस तरह कुछ ही दिनों में उसका सारा व्यवसाय चौपट हो जाता है। पैसों की तंगी होने लगती है। इस बीच 1 साल बीत जाता है। अब लक्ष्मण और मोनाली बहुत ही तंगी में रहने लगते हैं। अरे इतनी तंगी है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। रोज रोज घर में झगड़ा होता है लक्ष्मण जी का और मेरा, क्या मैं बोलूं। हाँ, माँ तो देख रही है मेरी हालत। हाँ, मदद करने के लिए एक बार बोल भी नहीं रही है। आज तो माँ से मदद मांग ही लूँगी। हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। माँ से नहीं मदद मांगूंगी तो किस से मांगूंगी। बहुत ही तंगी चल रही है घर में। फिर मोनाली अपने तंगी के कारण परेशान होकर अपने माँ के घर चली जाती है, अपनी माँ दामिनी से मदद मांगने। अरे बिटिया, अब पैसों की बात ना कर बिटिया, कहाँ से आएंगे पैसे भला। तुझे तो पता है तेरे 2 भाई हैं और तेरी भाभीयों का तो तुझे अच्छे से पता है कैसा है उनका स्वभाव। वो कहाँ से मदद करेंगी तेरी। पर माँ, पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, अब क्या होगा। अरे बिटिया, ये तो तुझे सोचना चाहिए था। तुम्हारे पति को अगर बिजनेस करना नहीं आता है तो बंटवारा करने की क्या जरूरत थी। हाँ माँ, ये तुम बोल रही हो? तुम्ही ने तो मुझे सलाह दिया था। हाँ, और तुम ही बोल रही हो। अरे मैंने क्या सलाह दी थी तुझे? मैंने थोड़ी बोला था। हाँ, और मुझे क्या पता था कि दामाद जी इतने बड़े मूर्ख हैं, उन्हें व्यवसाय करना नहीं आता है। तुम तो सारा दोष मेरे सर पे देना चाहती हो। मैंने क्या गलती कर दी। हाँ, अरे बिटिया, ऐसे तू जोर जोर से ना बात किया कर। दोनों बहुएं घर पर हैं, वो सुनेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। वैसे भी छोटी वाली पूछ रही थी तेरी भाभी कि कितने दिन रहने वाली है ननंद जी। हाँ, क्या बोलूँगी मैं उससे। ऊपर से तुम ये सब बोल रही हो। सबको पता चल गया है कि तुम लोग कंगाल हो गए हो। और आजकल का तुम्हें तो पता है ना, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उन्हें कौन पूछता है। तुम अगर ऐसे ढिंडोरा पीटोगी अपनी बदहाली का तो तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी बिटिया इस घर में, ना ही मेरी रहेगी। हाँ, धीरे बोलो ये सब बातें। माँ, तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं करने वाली हो। अरे बिटिया, क्या बोलूँ तुझे। हाँ, क्या मदद करूँ, क्या हो सकता है मुझसे, तू बोल। माँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मेरा सब कुछ बिक गया है। मेरे गले में ये सस्ती सी माला पहनकर घूम रही हूँ मैं। कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। अरे बिटिया, तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने बोला था तुझे अपने हार, अपने सोने गहने बेचने के लिए। जो कुछ किया तुमने किया, अपनी बुद्धि से किया। मुझे कुछ ना बोल बिटिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकती। समझ मेरी बेटी। हाँ, तुझे पता है मैं तुझसे कितना स्नेह करती हूँ। माँ, अब कुछ ना बोलो। हाँ, अगर तुम मुझे सच में स्नेह करती तो मुझे ऐसी गलत सलाह नहीं देती। पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। हाँ, मैं कितनी मूर्ख थी, बिना सोचे समझे। छी, जहाँ मुझे सच्चा स्नेह मिलता था उसको मैंने नहीं देखा। अपनी घमंड, अपनी ईर्ष्या में चूर होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी आंख मूंद कर आपकी बातों पर विश्वास कर लेना, आपकी गलत सलाह मान लेना। मैंने तो अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कौन क्या कर सकता है अब। हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मोनाली रो रो कर वहाँ से चली जाती है। मोनाली अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर उसे सारी बातों का एहसास होने लगता है। उसने इतनी बड़ी गलती की है, इस वजह से वो बहुत रोने और पछताने लगती है। वो बहुत रोती है। तभी वहाँ पर उसकी सासू माँ कोमोलिका और उसकी बड़ी जेठानी सोनाली आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैंने तो अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती का तो क्षमादान ही नहीं होगा। क्या क्या व्यवहार मैंने नहीं दिखाया है उस घर में, अहंकार में चूर होकर। पर देखो तो भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है, आईना दिखा दिया है। मुझे गलती का एहसास हो गया है दीदी, मुझे माफ़ कर दो। अरे तुम रोना बंद करो। अरे बिटिया, रोना बंद कर। मैं तेरी ये हालत नहीं देख सकती। माँ, सच में आप मेरी माँ हो? हाँ बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और बोला ना, मैं ये सब नहीं देख सकती। रोना बंद करो बेटी।
माँ, आपको नहीं पता मेरी मूर्खता के वजह से क्या क्या नुकसान हो गया है। अरे बिटिया, मुझे सब कुछ पता है, पर देखो तो मेरा बड़ा बेटा राम और मेरी बहू सोनाली, हाँ, उनसे ये सब देखा नहीं गया। वो आगे बढ़कर आगे, मेरा बेटा राम, हाँ, वो अपनी भाई की मदद करना चाहता है और उसने मदद भी की है। हाँ 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 मोनाली, तुम इस सब के बारे में मत सोचो, हम हैं ना। और ये क्या, तुम अब रोना बंद करो और अपने बैग उठाओ, चलो हमारे साथ, अब हम सब एक साथ रहेंगे। दीदी, क्या आप मुझे माफ़ करोगी? मेरी योग्यता नहीं है, सच में दीदी। अरे तुम मेरी बहन जैसी हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? बोला ना, तुम उस घर से निकल आई थी, कोई घर का बंटवारा नहीं हुआ है। चलो हमारे साथ, हम सब एक साथ रहेंगे खुशी खुशी के साथ। सोनाली अपनी अच्छाइयों की वजह से अपने देवर और अपनी देवरानी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है और उस दिन से हर कोई उस घर में बहुत खुशी के साथ रहने लगते हैं। मोनाली अपने परिवार की बहुत इज्जत करती है, खासतौर पर अपनी जेठानी की। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब मोनाली की हालत बदल गई है, फिर से उसका स्टेटस ऊंचा हो गया है। और एक दिन, अरे माँ का फोन है। हाँ माँ, बोलो। अरे बिटिया, तुम तो आजकल मुझसे बात ही नहीं करती हो। मुझे पता है बेटी, तुम मुझसे नाराज हो, पर तुम्हें तो पता है ना मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती थी उस वक्त। हाँ माँ, ये बात नहीं है। मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूँ। अरे बिटिया, ठीक से बात तो करती नहीं हो। वैसे मैं सोच रही थी तुम्हारी दोनों भाभी और मैं तीनों मिलकर तुमसे मिलने आए। वो क्या है कि तुम्हारी भैया को थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। अगर तुम्हारे जेठ जी थोड़े से बोल देते बैंक में, तो हमारी बहुत मदद हो जाती। तुम्हारे जेठ जी की तो बहुत ही नाम है ना। क्या मदद चाहिए थी? अच्छा माँ, तो इसलिए फ़ोन किया था आपने? अरे बेटी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बात ये थी कि मुझे तुम्हारी बड़ी भाभी बोल रही थी बहुत, इसलिए। ओहो, तो बड़ी भाभी बोली इसलिए फ़ोन किया था आपने? अरे ना बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी भी मुझसे नाराज़ हो क्या? देखो बेटी, याद रखो, अभी भी मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच रही हूँ। ये ना सोचना कि तुम्हारी जेठानी बदल गई होगी, वो तो तुम्हें नौकरानी समझेगी कुछ दिनों बाद। वही तुम्हारे माँ बाप ही काम आने वाले हैं। माँ, मैंने देख लिया कि कौन काम आएगा कौन काम नहीं आएगा। वैसे भी अब मुझे बस दिल के रिश्ते निभाने हैं और कुछ नहीं। झूठे रिश्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और आप ये गलत सलाह देना बंद करो, क्योंकि मैंने गलत सलाह लेना बंद कर दिया है। कोई भी हो, कितना भी करीबी हो, अगर कोई गलत सलाह दे रहा हो तो नहीं लेना चाहिए ऐसे आंखें बंद करके। और हाँ माँ, खून के रिश्तों से बड़ा होता है दिल का रिश्ता। हाँ, और आप याद रखो, मदद की उम्मीद ना करना मुझसे। अगर ऐसे ही मिलने आना चाहती हो तो आ सकती हो। अच्छा, मैं रखती हूँ, मुझे अपनी जेठानी के लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। सच में मैं ये पूरा दुनिया को देख लिया। जब मैं मुश्किल में थी और अपने जेठानी का दिल देखा, वो तो मुझे अपना बहन समझती है। सच बात तो ये है कि मैंने जो हरकत की है, मैं उसके दासी बनने के लायक भी नहीं। मैं अपनी जेठानी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। वो सच में मेरी बहन है।